प्लेन में अपन अभी लाइन एंड प्लेन पढ़ रहे थे हम लोग, लाइन एंड प्लेन। तो लाइन एंड प्लेन में लाइन वाला टॉपिक अपन ने कवर कर लिया था, प्लेन वाले हम लोग स्टार्ट किए थे, है ना, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ प्लेन पढ़ लिया था, है ना। तो अभी अपन देखते हैं फैमिली ऑफ प्लेन, मतलब प्लेन पासेस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, ठीक है। नाउ टॉक अबाउट टॉपिक कॉल्ड फैमिली ऑफ प्लेन्स। फैमिली ऑफ प्लेन्स, ओके, फैमिली ऑफ प्लेन्स। तो अभी फैमिली ऑफ प्लेन्स में अपन लोग बात करेंगे कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से अगर तीसरी प्लेन पास हो रही तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला ये मेरे पास गिवन प्लेन है, ये प्लेन 1, ठीक है। अब ये मेरे पास दूसरी प्लेन है, दूसरी प्लेन है, ठीक है, दिस इज योर प्लेन 2। अब ये तुम्हारी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, समझा। इसको देख लो अच्छे से, व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट एज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। ये दोनों प्लेन गिवन है अपने पास, बराबर है। जनरली अब मुझे बताओ प्लेन की इक्वेशन क्या होती है। प्लेन की इक्वेशन हम प्लेन इक्वेशन ले लेते हैं, r डॉट n1 इज इक्वल टू d1, समझा। r और n दोनों वेक्टर है। दूसरे प्लेन की इक्वेशन हम ले लेते हैं, r डॉट n2 इज इक्वल टू d2। ये तुमको समझा क्या। वी हैव टेकन प्लेन 1, r डॉट n1 इज इक्वल टू, थोड़ा सा दूर कर लो इसको, अब ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है प्लेन 1 और प्लेन 2 को पहचानने में। प्लेन 2 लिखा मैंने, r डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू d2, एकदम क्लियर। अब कैसे दोनों प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये लाइन होती है, जिसे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, तो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरी प्लेन पास हो रही है। अब तुम उसकी इक्वेशन बताओ, तो तुम मुझे बताओ इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से कितने प्लेन पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट मेनी प्लेन। फॉर एग्जांपल नोटबुक है ये वाली, है क्या नहीं, ये नोटबुक तुमको दिख रही है, ये जो क्रीज है, क्रीज तुम देख रहे हो, क्रीज, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन, दिस प्लेन, दिस प्लेन, ये सारे प्लेन है ना, ये सारे के सारे प्लेन कहाँ से पास हो रहे हैं, ये सारे के सारे प्लेन इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहे हैं। दिस इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द प्लेन। So how many plane that can passes through this line of intersection? How many plane? 1 plane, 2 plane, 3 plane. There are infinitely many plane passes through line of intersection. तो मैं क्या मैं एक ये चीज बोल सकता हूँ कि they all these planes are member of the same family, because family member में कुछ कॉमन चीज होनी चाहिए। अब उनमें कॉमन क्या है कि वो सबके सब इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहे हैं। मतलब ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ये these are all common points to all the planes। ये सारे के सारे क्या है, कॉमन पॉइंट है, सारे प्लेन के लिए कॉमन पॉइंट है। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। दीज आर ऑल कॉमन पॉइंट टू ऑल द प्लेन, so they are all member of the same family. And what is similarity in all the planes? They all have same common point. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जितने प्लेन पास होना चाहते हैं, दे आर ऑल मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, दैट P1 एंड P2, है ना। तो अब मैं ये चीज बोल सकता हूँ, ये चीज बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ ये चीज कि ये देखो, ये जो प्लेन दिख रहा है, ठीक है, ये जो प्लेन आपको दिख रहा है, ये मैंने प्लेन बनाया। कैन आई से दिस प्लेन इज मेंबर ऑफ प्लेन 1 एंड प्लेन 2? व्हाई? बिकॉज ये जो प्लेन है P, plane P and plane P1, P2 all have one thing common, they all have same point of intersection, so they are the family of P1 and P2. P is the family of P1, member of P1 and P2 family, बराबर है।
तो इसका मतलब प्लेन पी की जो इक्वेशन है वो P1 और P2 की मदद से ही आने वाली है। तो हम उस इक्वेशन को बोलते हैं प्लेन 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ प्लेन 2 बराबर 0। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। ठीक है, इसको देख लो फटाफट, समझा ये वाला? प्लेन 1 प्लस लैम्डा प्लेन 2 बराबर 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन P। मतलब अब तुमको तो मैंने बोला कि इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन तो बहुत सारे प्लेन पास हो सकती है, तो बोला कि नहीं बोला मैंने? तो वो सारे प्लेन की क्या इक्वेशन निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। लैम्डा पैरामीटर है, लैम्डा इज पैरामीटर। जितनी तुम लोग लैम्डा की वैल्यू बदलोगे अलग अलग वैल्यू मिलेगी ना। देखो लैम्डा बदला अलग अलग इक्वेशन मिलेगी तुमको, तो वो अलग अलग इक्वेशन काई की होंगी? वो अलग अलग इक्वेशन होंगी बहुत सारे प्लेन की, जो कहाँ से पास हो रही है? इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है ना। लैम्डा की वैल्यू बदलो, अलग प्लेन लेके आओ, फिर से वैल्यू बदलो, फिर प्लेन लेके आओ, फिर से वैल्यू बदलो, फिर नया प्लेन लेके आओ। समझा नहीं समझा? ठीक है, तो by varying the value of lambda we get different planes. Are you getting? Now my question is, for this plane P मुझे लैम्डा निकालना पड़ेगा, और जब तक लैम्डा निकालो तब तक प्लेन P कैसे आएगा? तो लैम्डा कैसे निकलेगा? तो लैम्डा निकालने के लिए यू हैव गिवन सम कंडीशन इन द क्वेश्चन। कुछ ना कुछ तो दिया होगा तुमको क्वेश्चन में कंडीशन, जैसे कि तुमको बोला होगा कि जो प्लेन तुमको निकालना है वो इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है और वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से भी पास हो रही है। तो हमको समझ जाएगा कि ये इक्वेशन है इस प्लेन की, लेकिन ये प्लेन तो किसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो उस पॉइंट को इस प्लेन की इक्वेशन में रख देंगे और वहाँ से लैम्डा निकालेंगे। मतलब कुछ ना कुछ कंडीशन मेरे को क्वेश्चन में दिया रहेगा लैम्डा निकालने के लिए, वो अभी मैं क्वेश्चन लूँगा तो तुमको समझ में आ जाएगा। तो तुमको समझा प्लेन का इक्वेशन क्या होता है? जनरली प्लेन का इक्वेशन तुम ले लो, प्लेन तो वो तो लिख तो दिया है मैंने, अब ज़्यादा कुछ इसमें बताने की जरूरत है। तुमको समझ गया प्लेन 1 प्लस लैम्डा प्लेन 2 बराबर 0। पूरा प्लेन का इक्वेशन का पूरा पार्ट लेना पड़ेगा तुमको। जैसे कि ऐसा मैं लिख सकता हूँ, प्लेन 1 मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0 होता है ना। प्लेन का इक्वेशन क्या होता है? a1x ax प्लस by प्लस cz प्लस d, ऐसा होता है ना। इज इक्वल टू प्लेन 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ प्लेन 2। प्लेन 2 मतलब a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0, बराबर 0। समझा? प्लेन 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ प्लेन 2 बराबर 0। क्लियर हुआ? हाँ, एक हाथ छोड़ना नहीं है वहाँ पे। ax प्लस by प्लस cz के साथ तुमने d छोड़ दिया, ऐसा नहीं, d को भी लेफ्ट साइड लेके आओ, सब कुछ लेफ्ट साइड में लेके आना। राइट साइड में सिर्फ 0 होना चाहिए। तो जो पार्ट लेफ्ट साइड में बचा दैट पार्ट प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरे प्लेन का पूरा पार्ट बराबर 0 कर देना। And for finding the value of lambda we will given some condition, we have to use that condition for finding the lambda। कैसे? अभी चेक करेंगे। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है क्या? समझा प्लेन का पार्ट क्या है? तो ठीक है, नाउ टेक द क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ो। So take one question, find equation of plane, find equation of plane passes through point 1 to 0, plane passes through point and line of intersection of two planes। line of intersection of two planes। प्लेन्स अपने को गिवन है, तो मैं लिखूंगा r डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस 3 बराबर 0, और दूसरी प्लेन ले लेते अपन लोग यहाँ पे r डॉट आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप माइनस 4 बराबर 0। पहली बात तो मुझे बताओ ये प्लेन का इक्वेशन है कि नहीं है ना? r डॉट एन पूरा करो इसको, these are all equation of plane। r डॉट एन इज इक्वल टू डी लिख सकते हो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, फाइन। तो अब तुमको क्या करना है? तुमको ऐसे प्लेन की इक्वेशन चाहिए। देखो क्वेश्चन में फटाफट क्या समझ में आ जाएगा तुमको। ठीक है, तो वी हैव वन प्लेन,
तो ये प्लेन 1 है और ये तुम्हारा प्लेन 2 है, ले लो। इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से हमें एक प्लेन पास करवानी है। ये वो प्लेन है, तो तुम्हें इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, समझ गया? इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। कौन से प्लेन की? ये वाले प्लेन की, जो कहाँ से पास हो रही है? इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से, और साथ में प्लेन पासेस थ्रू पॉइंट। व्हाट इज दैट पॉइंट? ये पॉइंट है जहाँ से प्लेन पास हो रही है, 1 2 0। तो डाउट? तो तुम तो जानते हो कि ये जो डॉटेड वाला प्लेन है वो इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। तो उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? इस प्लेन P का तुम अच्छे से जानते हो क्या होगा? प्लेन 1 प्लस लेमडा प्लेन 2 बराबर 0। अरे यस और नो? अच्छा, तो पहली बात तुम प्लेन 1 अच्छे से लिखो, लिखो अच्छे से प्लेन 1। प्लेन 1 क्या है? ये ले लो प्लेन 1। अच्छा, आर मतलब क्या होता है? आर वेक्टर मतलब क्या होता है? आर वेक्टर को क्या लिखते हैं? एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। तो एक्स आई डॉट आई मतलब एक्स, वाई जे प्लस जे मतलब वाई, जेड के मतलब डॉट के मतलब जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3 बराबर 0, है ना? प्लस 3 बराबर 0। प्लेन 2 क्या होगा? व्हाट अबाउट योर प्लेन 2? एक्स आई डॉट आई एक्स प्लस 2y, जेड के डॉट माइनस के माइनस जेड माइनस 4 बराबर 0। हो गया प्लेन 1 प्लेन 2। इन दोनों को उठा के रख दूं? हाँ, क्या होगा बताओ? प्लेन 1 मतलब ये वाला प्लेन 1, प्लेन 1 प्लस लेमडा प्लेन 2, प्लेन 1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ प्लेन 2 बराबर 0। इज इट ओके? अरे प्लेन 1 लेमडा प्लेन 2 बराबर 0 लिखा तो है। अब ये रिक्वायर्ड प्लेन है। ये कौन सी प्लेन है? ये तुम्हारी बताओ, जल्दी से बताओ, ये कौन सी प्लेन है? अरे यार, ये कौन सा प्लेन है? दिस इज यूर प्लेन P। यस और नो? अब ये प्लेन P कहाँ से पास हो रहा है? अब तुमको लेमडा निकालना है। जब तक लेमडा नहीं निकलेगा तब तक तुम्हारा को इक्वेशन थोड़ी मिलने वाला है प्लेन। तो वो निकालने के लिए क्वेश्चन में कंडीशन क्या है? ये जो प्लेन है रिक्वायर्ड प्लेन, वो कहाँ से पास हो रही है? हाँ, तो अपन क्या करेंगे? अगर ये रिक्वायर्ड प्लेन अगर 1 2 0 से पास हो रही है तो 1 2 0 को क्या करेगी? सेटिस्फाई भी करेगी। तो अपन लोग क्या करेंगे? इट पासेस थ्रू 1 2 0। तो 1 2 0 को यहाँ पर पुट किया जाए, कर सकते हैं? चलो, x की जगह पे 1, y की जगह पे 2, z की जगह पे 0। x की जगह पे 1, y की जगह पे 2, z की जगह पे 0, है ना? 2 2 4 लिख दिया, z 0 कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा? 6 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सही है क्या? तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई? फाइन। तो लेमडा की वैल्यू -6 आ गई, आई कि नहीं आई? तो जो लेमडा की वैल्यू -6 आ गई उसको पुट कर देंगे कहाँ पर? प्लेन की इक्वेशन में जहाँ से उठाया था। तो प्लेन P क्या बन जाएगा अपना? बताओ प्लेन P क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3, लेमडा की जगह पर -6, x प्लस 2y माइनस जेड माइनस 4 बराबर 0। अरे बोलो यहाँ तक सब ठीक है क्या? हाँ, तो अभी क्या हो जाएगा? x -6x मतलब -5x, y -12y -11y चलेगा, z प्लस 6z 7z 3 प्लस कितना हो गया? 24, ठीक है ना? 27 प्लस के साथ ना बराबर, सब ठीक है कैलकुलेशन ओके। अब क्या करोगे? जरा जरा क्या करते हैं? माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, इस तरह से कुछ कर नहीं सकते। तो हमारा प्लेन आया क्या? हमारा प्लेन आया 5x प्लस 11y माइनस 7z माइनस 27 बराबर 0। बोलो कोई डाउट है समझने में? समझा किस तरीके से तुमको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हो?
क्वेश्चन में गिवन रहेगी कंडीशन। ठीक है, देख लो, कोई डाउट हो तो पूछो, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है, चलो। तो हम अब बात करते हैं एंगल बिटवीन टू प्लेन। ठीक है, एंगल बिटवीन टू प्लेन। देखो, एंगल बिटवीन टू प्लेन से क्या मतलब होता है वो मैं पहले बता देता हूँ क्लियर। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले दो प्लेन लिख लेते हैं। सपोज मैंने प्लेन 1 ले लिया, r डॉट n1 इज इक्वल टू d1। दूसरा प्लेन ले लिया, r डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू d2। ये होता ना इक्वेशन, ये होता प्लेन का, ये होता इक्वेशन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सपोज आई हैव टेकन वन प्लेन, दिस इज योर प्लेन 1 and this is my plane 2, this is my plane 1, this is my plane 2। ठीक है, अब तुमको मालूम है ये क्या होता है, ये प्लेन 1 है तो ये हो गया प्लेन 1 का नॉर्मल। नॉर्मल जब परपेंडिकुलर होता है ना, ये हो गया नॉर्मल, तो हो गया n1 वेक्टर। ये हो गया दूसरा प्लेन, ये उसका नॉर्मल, ये होगा उसका नॉर्मल। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारे पास n2 वेक्टर। हो गया कि नहीं, n1 वेक्टर n2 वेक्टर, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ये दोनों प्लेन कैसे लिए मैंने बताओ, हाउ आई टेकन दिस टू प्लेन। पहला केस लिया मैंने। ठीक है, तो पहला केस ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर दो केस लिए हुए, ये प्लेन 1 या प्लेन 2। आई हैव टेकन प्लेन 1 पैरेलल टू प्लेन 2, यस और नो? देखो दोनों प्लेन पैरेलल, सही है ना? ओके, तो अब मुझे बताओ दोनों प्लेन पैरेलल है, एक्चुअली प्लेन का नॉर्मल कौन है यहाँ पे? प्लेन का नॉर्मल है n1 और इसका नॉर्मल है इस प्लेन का n2। अब दो प्लेन एक दूसरे से पैरेलल है, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा? एंगल बिटवीन टू प्लेन बोला है ना, तो क्या लगता है? तो देखो, दो प्लेन के बीच का एंगल मतलब उन दो प्लेन के नॉर्मल के बीच का एंगल, क्योंकि हमको लाइन के बीच का एंगल पता करना आता है ना, एंगल बिटवीन टू लाइन कॉस थीटा से a डॉट बी अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड। तो बेटर है कि अपन लाइन के बीच का एंगल निकालें, दैट इज मोर बेटर। तो हम बोले यार प्लेन के बीच का एंगल निकालना मतलब उन दोनों प्लेन के नॉर्मल के बीच का एंगल निकालना। कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ पर तुमको देख के क्लिक हो रहा है दो प्लेन आपस में पैरेलल है, तो तुमको ये देख के भी क्लिक हो रहा है कि दोनों प्लेन का नॉर्मल भी आपस में पैरेलल है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल प्लेन से क्या होता है? परपेंडिकुलर है। अगर कोई भी दो लाइन आपस में पैरेलल है तो उनसे दो परपेंडिकुलर लाइन भी आपस में क्या होगी? पैरेलल ही होगी। तो अब ये क्लियर कर लिया ना कि दो प्लेन के बीच का एंगल का मतलब होता है उन दो प्लेन के नॉर्मल के बीच का एंगल। समझ गया कि नहीं समझ गया? अगर दो प्लेन आपस में पैरेलल है तो पक्का उन दो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर भी आपस में क्या होगा? पैरेलल होगा। सही लिखा है? समझा नहीं समझा? क्लियर है? तो उन दो वेक्टर का कौन सा प्रोडक्ट जीरो होगा? क्रॉस प्रोडक्ट। n1 क्रॉस n2 क्या होता है? n1 मैग्नीट्यूड n2 मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। कितना n1 n2 के बीच का एंगल? जीरो, क्योंकि दो लाइन कैसी हैं? पैरेलल। या पाई भी होगा तो भी क्या होगा? साइन पाई भी जीरो होता है, साइन जीरो भी जीरो होता है, तो आंसर पूरा क्या आएगा? जीरो ही आएगा। समझा नहीं समझा? तो ये बात क्लियर है? इफ लाइन्स आर पैरेलल देन इफ बोथ प्लेन्स आर पैरेलल देन एंगल बिटवीन देम इज जीरो। बराबर है? तो देयरफॉर एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन P1 and P2 is zero. Why? Because planes are parallel. बराबर है? दूसरा, suppose I have taken another case, plane 1 perpendicular to plane 2. I have taken one case, more one case. तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक प्लेन ले लेता हूँ। This is your plane 1. This is normal to the plane 1. Okay, this is my plane 2. This is normal to the plane 2. तो दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है, इसका itself मतलब क्या है? उन दो प्लेन के नॉर्मल भी आपस में परपेंडिकुलर है। तो बेटर क्या है?
कि लाइनों के बीच का एंगल निकालना हमने सीखा है ना, वो ज़्यादा बेटर है ना। तो प्लेन के बीच का एंगल निकालने का मतलब है दोनों के नॉर्मल के बीच का एंगल, दोनों सेम ही होगा, दिख भी रहा है ना, दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर, दोनों को नॉर्मल भी आपस में क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तब से याद रखना जब भी तुम्हें तो प्लेन के बीच का एंगल निकालना है तो उनके नॉर्मल के बीच का एंगल निकालेंगे। क्या तो कोई डाउट? फाइन। तो अब सिंपल सी बात है, तो मैं आप आराम से लिख सकता हूँ n1 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू n2 वेक्टर, दिख रहा है? तो इसका एक चीज क्लियर कट हो गया कि n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर भी क्या हो जाएगा, ठीक है? तुमको पता है कोई भी वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है? एनी डाउट? एवरीथिंग इज क्लियर? तो ये केस में तो एंगल बिटवीन देम इज 90, है ना? एंगल बिटवीन P1 एंड P2 इज 90 डिग्री। तो मुझे बताओ ये दो केस तो बड़े ऑब्वियस हैं कि दो लाइन परपेंडिकुलर तो एंगल 90, दो लाइन पैरेलल तो एंगल 0। तो हम यहाँ पर एक्यूट एंगल की बात करेंगे, ठीक है? तो पाई तक जाएंगे नहीं अपन, हम एक्यूट एंगल की बात करेंगे। तो व्हाट इज एंगल बिटवीन टू प्लेन? एंगल बिटवीन टू प्लेन इज नथिंग बट एक्यूट एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल। बोल दो। तो पैरेलल और परपेंडिकुलर में एंगल पता करना डिफिकल्ट नहीं है, वो तो ऐसे ही बोल सकते हैं, पैरेलल में 0, परपेंडिकुलर में 90। अब उसके अलावा भी बहुत सारे एंगल हो सकते हैं। तो मैं यहाँ सीधा से लिख देता हूँ एंगल बिटवीन टू प्लेन इज नथिंग बट एंगल बिटवीन, एंगल की जगह लिखते हैं एक्यूट एंगल। acute angle between their normal। समझा नहीं समझा? acute angle between their normal। तो कोई भी दो प्लेन है तुम्हारे पास, जैसे कि ये एक प्लेन है, ये उस प्लेन का नॉर्मल है, मानते हो ना? ये उस प्लेन का नॉर्मल है n1, ठीक है? ये n1 ले लिया, चलेगा? और मैंने ये दूसरा प्लेन ले लिया, ये प्लेन 1, ये प्लेन 2, ये इसके बीच का इक्वल, ये क्या होगा n2 वेक्टर, सही है ना? तो इन दो प्लेन के बीच का एंगल मतलब उन दोनों प्लेन के नॉर्मल्स के बीच का एंगल थीटा। तो एंगल बिटवीन टू लाइन ही हो गया ना अल्टीमेटली, वाला लाइन ही तो है नॉर्मल। तो इसका मतलब तुम्हें इन दो लाइनों के बीच का एंगल निकालना, क्लियर हुआ? तो एंगल बिटवीन टू लाइन कैसे निकालते हैं? कॉस थीटा से, इधर निकल जाएगा। व्हाट अबाउट कॉस थीटा? वो आ जाएगा n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझा? तो इस तरीके से एक्यूट एंगल उन दोनों के बीच का निकल जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो अपने पास एंगल बिटवीन टू प्लेन आ जाएगा। तो इसमें कोई डाउट है समझने में तो बोलो, कंसेप्ट में कोई डाउट है तो बोलो। एंगल बिटवीन टू प्लेन मतलब एंगल बिटवीन देयर, एक्यूट एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल। समझ गया कैसे निकालते हैं? फटाफट देखो, कंसेप्ट में कोई भी डाउट है पूछो, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ो, क्लियर है? तो टेक वन क्वेश्चन, फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन देम। फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन प्लेन। अब प्लेन ले लेंगे अपन लोग, आर वेक्टर डॉट ठीक है, दैट इज इक्वल टू 17 एंड आर वेक्टर डॉट (71). समझा क्या? फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल ही निकालना है, तो तुमको सिखा चुका हूँ मैं। एंगल बिटवीन एक्चुअली प्लेन है, ये क्या है? आर डॉट एन इज इक्वल टू डी है ना, तो प्लेन का इक्वेशन है दोनों, आर डॉट एन इज इक्वल टू डी। तो दो प्लेन के बीच का एंगल इटसेल्फ मतलब क्या होता है? उन दोनों प्लेन के नॉर्मल के बीच का एंगल ना। तो आर डॉट क्या होता है? एन, एन यही हुआ ना नॉर्मल, है ना? तो इस केस के लिए n1 क्या हुआ?
n1 क्या हुआ, n1 होगा तुम्हारे पास -2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। n2 क्या हुआ, n2 वेक्टर ये हो गया r डॉट n इज इक्वल टू डी, तो n2 वेक्टर क्या होगा 2i कैप 2j कैप प्लस k कैप। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन इज नथिंग बट एंगल बिटवीन द नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल के बीच क्या कैसे निकालते हैं, cos थीटा से। कैसे निकालेंगे, cos थीटा। cos थीटा मतलब n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड, है ना। अब दोनों का डॉट करो, डॉट करना आता है क्या, आई जे जे के करो, -2 इंटू 2 कितना हो गया -4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 प्लस कितना हो गया 2 इंटू 1 क्या हो गया 2, अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं है कुछ भी, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा 0 आ गया, सिंपल सी बात है। तो cos थीटा 0 आ गया। तो यहाँ पर ये वाला वर्ड हटा देता हूँ मैं क्वेश्चन से, ठीक है। फाइंड एंगल बिटवीन कर दूंगा, चलेगा ना। तो cos थीटा कितना आ गया, cos थीटा 0 मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री आ गई, आगे की नहीं आ गई। तो सीधा लिख देंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर। आ गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर नथिंग बट एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल। बात क्लियर है, समझ गया, आगे बढ़े। तो ये भी केस हमने कर लिया, अब थोड़ा सा और देखते क्या पढ़ सकते हैं अपन, ठीक है। अब हमने एंगल बिटवीन टू प्लेन पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। चले याद है, ठीक है। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो अब मुझे बताओ एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन कैसे ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मेरे पास एक प्लेन है, ठीक है। ये प्लेन का नॉर्मल हो गया, यस और नो। ठीक है, अब मेरे पास एक लाइन है, ठीक है। तो मैंने बोला ये लाइन मेरे पास है, तो आई हैव दिस लाइन। ये दिख रहा तुमको लाइन, ये लाइन है। तो लाइन किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है और लाइन को डायरेक्शन दे रहा है बी वेक्टर। सपोज आई हैव टेकन दिस बी वेक्टर, दिस इज योर बी वेक्टर। लग रहा लाइन को डायरेक्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बताओ। दिस इज योर बी वेक्टर, ठीक है। अरे लाइन के पास तो दो चीजें होती है ना, लाइन किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती है और लाइन को कोई ना कोई डायरेक्शन देता है, दो चीजें होती है हमेशा हमेशा। तो यहाँ तक है। तो तुम्हारे पास प्लेन की इक्वेशन है r डॉट n इज इक्वल टू डी, और तुम्हारा लाइन की इक्वेशन है, क्या था लाइन की इक्वेशन, r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ लाइन। इसको डाउट है समझने में, लाइन और प्लेन की इक्वेशन में सब क्लियर है, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो, जनरली हम एंगल लाइन के बीच का ही निकालते हैं। अब तक तो भले ही हमको प्लेन के बीच का एंगल निकालना था, तब भी हमने किस बीच का निकाला, उनके नॉर्मल मतलब लाइन के बीच का ही निकाला। तो वी ऑलवेज फाइंड एंगल बिटवीन लाइन, है ना। तो यहाँ पर भी हमको लाइन ही होना चाहिए जिसके बीच का अगर हम एंगल निकालें। तो एंगल बिटवीन प्लेन तो कुछ होता नहीं है, तो बात होगी प्लेन के नॉर्मल की और बात होगी लाइन के डायरेक्शन की। तो लाइनों के बीच का एंगल मतलब क्या होता है, लाइनों के बीच का एंगल पढ़ाया हुआ है। लाइनों के बीच का एंगल मतलब लाइनों के डायरेक्शन देने वाले वेक्टर के बीच का एंगल होता है, समझ गया। तो डायरेक्शन मैटर करेगा। तो लाइन का नॉर्मल ये हो गया, डायरेक्शन दे रहा है,
सॉरी प्लेन का नॉर्मल ये होगा जो डायरेक्शन दे रहा है, लाइन का नॉर्मल ये होगा, लाइन को डायरेक्शन रेशियो ये देगा, ये वाला वेक्टर देगा, मतलब लाइन को डायरेक्शन ये वेक्टर देगा। तो डेफिनेटली हमको क्या करना चाहिए फिर बोलो, हमको इनके बीच का एंगल निकालना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इक्वेशन बिटवीन लाइन एंड प्लेन क्या होगा, दैट इज नथिंग बट इक्वेशन बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन एंड डायरेक्शन टू द लाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको उठाया मैंने और इसको ले जाके यहां रख दिया, रख सकते ना। वेक्टर इज फ्री टू मूव इन द स्पेस विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, ठीक है। चलो यहां जाके रख दिया, ये तुम्हारा बी वेक्टर है, ठीक है। तो अब मैं अगर तुमको बोलूं, ठीक है, कि एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, तो अब तुम मुझे बता दो यार क्या हो सकता है इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो सकता है, बोलो। ये हो सकता है क्या, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल ये हो सकता है, जल्दी बताओ। नहीं मैं पूछ रहा हूँ जो लाइन और प्लेन के बीच का एंगल ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। कैसे, अरे लाइन तो इससे पैरेलल है ना। अब मेरे को बताओ ये कितना एंगल होगा, अरे यार ये बड़ा परेशान कर रहा है यार, अरे 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 अपना प्लेन चलेगा, लाइन इससे बना लेते हो, ठीक है। ठीक है, तो ये लाइन है जो पॉइंट ए से पास है, उसको का पोजीशन वेक्टर ए है, ठीक है। अब तो मुझे बताओ एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, तो लाइन ये है और प्लेन ये, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, ये होगा ना, यही होगा कि नहीं होगा। अब मुझे बताओ ये और ये एंगल सेम होगा कि नहीं होगा, वाई, ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, हाँ सेम बेस पर है, लाइन ऑन द सेम बेस, तो ये भी थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा। तो मैं क्लियर बोल सकता हूँ ना, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन इज थीटा, कैन आई से और नॉट। और ये सपोज ये प्लेन है और ये लाइन है, इनके बीच का एंगल निकालना है, इनके बीच का एंगल क्या होगा, यही तो होगा, है कि नहीं। ये वाला और ये वाला क्या हो गया, ये एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन। तो क्या मैंने गलत लिखा है, ये प्लेन और ये लाइन, आएगा नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये वेक्टर मेरे को मालूम है, लेकिन ये लाइन मुझे मालूम है क्या, ये लाइन मुझे मालूम है क्या, बताओ जल्दी मुझे फटाफट, चलो। डू आई नो दिस लाइन, ये लाइन की इक्वेशन मुझे पता है क्या, बताओ। नहीं पता, क्योंकि ये लाइन क्या है, ये लाइन तो क्या है, बेस है ना, मुझे इक्वेशन थोड़ी मालूम है इसकी। ये लाइन के बारे में मेरे पास जानकारी है, लेकिन क्या ये लाइन के बारे में मेरे पास जानकारी है क्या, नहीं। तो ऊपर इक्वेशन सॉरी एंगल निकालने के लिए दो लाइनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बी वेक्टर पता है, लेकिन ये लाइन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो इसलिए इन दोनों के बीच का एंगल निकालना कोई सेंस नहीं बनता। तो एंगल निकालने के लिए ऐसे दो वेक्टर की आवश्यकता है जो दोनों पता है, बी पता है लेकिन ये नहीं पता। तो ऐसा करो कि दोनों पता चल जाए, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ये तो पता नहीं है, बट तुमको लगता नहीं मुझे ये एन वेक्टर मालूम है कि नहीं है। तो अगर मैंने इन दोनों के बीच का एंगल निकाल लिया, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, ये थीटा ते कितना होगा बोलो, अरे ये टोटल 90 ना रे, ये थीटा ते कितना होगा 90 माइनस थीटा। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। तो क्या मैं इन दोनों के बीच का एंगल निकाल लूं, तो एंगल बिटवीन, नाउ यू टेल मी, एंगल बिटवीन एन वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है, कॉस थीटा इज होता है। तो कॉस ऑफ एंगल बिटवीन, इन दोनों का एंगल कितना है, π/2 माइनस थीटा, है कि नहीं है। एंगल बिटवीन टू लाइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डॉट एन अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड।
समझा नहीं समझा? परफेक्ट है। बट तुमको तो क्या निकालना, तुमको एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। क्या होता है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन? यहाँ पे लिख दूँ क्या? यहाँ लिख दूँ तुम्हारे लिए, मैंने लिखा एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन इज थीटा। अरे थीटा है कि नहीं है? अरे देखो ना यहाँ पे दिख तो रहा है। तो वो क्या हो जाएगा बताओ? तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो गया? साइन थीटा हो गया बी डॉट एन अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड। आएगा कि नहीं आएगा थीटा की वैल्यू? और थीटा की वैल्यू मतलब ही एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। प्रूफ तुम्हारे बुक में नहीं, मतलब प्रूफ दिया है थ्योरेटिकली, बट मुझे लगता है तुमको डायग्रामेटिकली क्लियर हो गया होगा प्रूफ। हम तो चाहते थे ये निकालना, बट ये नहीं मालूम था, तो इसलिए अपन ने ये निकाल लिया और वैसे थीटा आ गया 90 थीटा करके। तो याद रखो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन में साइन थीटा आता है, बाकी में कॉस थीटा ही आएगा। साइन थीटा बी डॉट एन अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड। आर गेटिंग? चेकआउट करो, कोई डाउट हो तो पूछो, आगे बढ़ते हैं। टाइम पे समझा कि नहीं समझा? लेकिन कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो, भूलना नहीं है। काम करते कल ही करते हैं इसको, थोड़ा सा टाइम भी हो गया, नेक्स्ट क्लास है। समझ गया ना? तो आज अपन ने क्या पढ़ा? एंगल बिटवीन टू प्लेन। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन का मतलब क्या होता है? एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल, दैट्स इट। क्वेश्चन भी किया। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा? एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ठीक है, दैट इज साइन थीटा बी डॉट एन अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड। देखो दोनों के दोनों डायरेक्शन ही क्या कर रहे हैं? इंडिकेट कर रहे हैं। बी किसका डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है? लाइन का। एन किसका डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है? प्लेन के नॉर्मल का। तो सब डायरेक्शन के बीच का ही खेल है, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन अपन कल करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय। हेलो स्टूडेंट, अगर आप सबको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक जरूर पहुंचे। तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।